औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़िम जलसा अली जनाब मोहम्मद नसीर साहब शेर नशीन पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हाज़िरीन जलसा, असातिज़ा, मुअल्लिमात, नौने आलान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया कि इस नूरानी महफिल में शिरकत करके आपसे कुछ मुखातिब कर सकूँ। मैं कुछ कहने से पहले सबसे पहले नाज़िम मदरसा अली जनाब मोहम्मद नसीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नूरानी महफिल सजाते हुए मुझ जैसे नाचीज़ को आपने इसमें मदऊ किया और मुझे कुछ कहने का मौका अता किया। सबसे पहले तो आप सबको ये जान लेना चाहिए कि नसीर साहब ने जिस तरीक़े से तालीम को आम करने के लिए, ख़ुसूसी तौर पर इस्लामी तालीम को आम करने के लिए जिस मेहनत और जद्दोजहद का उन्होंने मुज़ाहरा किया है वो काबिल सताइश और काबिल, मेरे लिए काबिल फ़ख्र भी है। हाज़िरीन जलसा, मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि नसीर साहब ने जिस तरीक़े से यहाँ के तलबात और तालिबात को जिस तरीक़े से उन्होंने ट्रेन किया और जिस तरीक़े से एक समंदर को कूज़े में भर दिया, मैं समझता हूँ कि ये नसीर साहब की ही मेहनत और काविशों का नतीजा है, उनकी अहलिया साहबा का नतीजा है और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के मुअल्लिमात का जो यहाँ की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने बच्चों को इस बेहतरीन अंदाज में तैयार किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने मेरे बहनें बेटी हैं या जितने यहाँ पर असातिज़ा बैठे हैं उनसे बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने सबके तकारीर सुनी, नौजवान बच्चों की तकारीर सुनी। खुसूसी तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीक़े से शेख ने फ़लस्तीन के ऊपर जो नज़म पढ़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीक़े से उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर नज़म पढ़ी, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने दर्दमंद दिल रखने वाले लोग हैं उनको ये अब जान लेना चाहिए कि जिस तरीक़े से वहाँ मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, जिस तरीक़े से वहाँ पर बेदर्दाना तरीक़े से वहाँ की आवाम को जो है कत्ल गारतगरी से किया जा रहा है, तो मैं यहाँ जितने हसाब बैठे हैं, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि क्या आपको उनका दर्द महसूस नहीं होता? क्या आप उनके क़त्ल गारतगरी महसूस नहीं होती? क्या आपको उनकी भूख और उनकी जो है प्यास महसूस नहीं होती? रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी एक एक खजूर के लिए जो लोग तरसे। मगर मुझे बड़ी शर्मिंदगी से और बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ पर ख़वातीन बैठे हैं, मैं उनसे ख़ास बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसराइल के जो मसनूआत हैं, जितने भी कूल ड्रिंक्स हैं, जितने भी साबुन हैं, जितने भी वहाँ के जो है पाउडर, कपड़े धोने के पाउडर हैं, मेरी माँ बहनों से मैं खुसूसी तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा अगर अपना कोई अजीज़ मर जाता है, मेरा कोई अगर अपना बच्चा मर जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। वहाँ पर मासूम बच्चे बिलक बिलक के तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि अगर वाकई आप में ईमान जिंदा है, वाकई अगर आप में जो है कुरान को पढ़ के आपके कुरान की तालीमात को अगर आपको ज़िंदा रखना है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप तमाम हज़रात से यहाँ जो सुन रहे हैं या जो बैठे हैं कि इसराइली मसनूआत को बंद कर दीजिए। कम से कम आप अपना ये हक़ तो अदा कर सकते हैं तो उनकी मईशत तबाह कर दीजिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को मईशत तबाह करके तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनको तालीम के ज़रिए से बर्बाद कर दिया गया, उनको नौकरियों से बर्बाद कर दिया गया, क्या मेरी माँ बहनें इतना भी नहीं कर सकती कि इसराइल की मसनूआत को आप बिल्कुल बाइकाट करते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि आप भी फ़लस्तीन के साथ हैं, उन मासूम बच्चों के साथ हैं, उन मासूम औरतों के साथ हैं जिनका क़त्ल गारतगिरी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ मैं तमाम यहाँ जितने हजरात बैठे हैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये मेरी जितनी माँ बहनें बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे असातिज़ा बैठे हैं, यहाँ जितने मेरे लोग बाहर से आए हुए लोग बैठे हैं, उनसे मैं ख़ास तौर से बात कहना चाहूँगा कि अरबी तालीम को आम करना, इस्लामी तालीम को आम करना, इस्लाम को दुनिया में फैलाना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। माँ की गोद सबसे पहले बच्चे की जो है माँ की गोद ही पहला मदरसा होता है। तो मैं यहाँ जितनी ख़वातीन यहाँ बैठे हैं, मुझे इस बात की उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, 10 घर को जो है इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए और अपने बच्चों को जो है इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए, कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए
कुरान की जो है तिलावत करने के लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक ख़ास बात मैं आप तमाम से ये बात कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल है, नौजवान लड़कियां जिस तरीके से मुर्तिद हो रही हैं, जिस तरीके से अपना मज़हब चंद टकों के लिए अपना मज़हब चेंज कर रही हैं, मैं तमाम ख़वातीन से और माओं से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। इस्लाह माशरा उनकी बेहद ज़रूरत है। उनको कुरान की तालीम दीजिए, उनको नमाज की तरफ राग़िब कीजिए, उनको जो है इस्लाम की तरफ राग़िब कीजिए। जो लोग चंद टकों की खातिर अपना ईमान बेचते हुए जो बच्चियाँ मुर्तिद हो रही हैं, मैं इन माँ बहनों से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चियों पर सख्त जो है स्टिक विजिल रखते हुए देखिए कि वो बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्योंकि इस्लाम से प्यारा मज़हब कोई नहीं है। मैं तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि यहाँ जितने लोग यहाँ जमा हैं उन तमाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामी तालीमात को अमल करें और इस्लामी मदरसों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दें। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल का जो माहौल पैदा हो गया है, जिस तरीके से आज नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से माँ बाप को जो है तड़पता बिलखता रोटों पे छोड़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी फाखस की ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके तरफ माइल हैं, तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें माँ बाप की भी ये गलती है कि जब बच्चा पैदा होता है, 4 साल का होता है, तो उसको इस्लामी तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए, उनको माँ बाप की खिदमत की तरफ राग़िब करना चाहिए। ना कि जैसा ही बच्चा पैदा होता है उसको इंग्लिश मीडियम में आप दाखिल कर देते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में दाखिल करने के बाद उसका हाल ये होता है कि तमाम इस्लामी तालीमात से उसको ना कलमे तैयबा सही पढ़ना आता है, ना उसको सही नमाज पढ़ना आता है, ना उसको सही तरीके से इस्लाम की तालीमात हासिल करना होता है। बहरकफ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सवाल करने वाला बनाइए, चाहे हुकूमत से हो, चाहे आवाम से हो, चाहे मदरसों से हो। आप सवाल कीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए फिर एक मरतबा मैं नसीर साहब को अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नसीर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अता फरमाए ताकि वो दीनी तालीम को आम करते हुए सारी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करे। फिर एक मरतबा तमाम ख़वातीन से इस बात की मैं गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीन की जो नज़म है उसका दिल तड़प जाता है, आँख से खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। तो मैं तमाम ख़वातीन से यह बात कहना चाहूँगा कि उन मसनूआत का बाइकाट कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी शायद उनकी मईशत तबाह करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपने अपना हक़ अदा किया है। मुझे जिस बात का मौका दिया गया है, मैं यहाँ के मुंतज़िमीन को दिली मुबारकबाद को पेश करता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर असातिज़ात, मुअल्लिमात और यहाँ के नौनिहालान मिल्लत को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नसीर साहब जैसे काबिल मौल्लिम के ज़ेर निगरानी आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि नसीर साहब इसी तरीके से तालीम को आम करते हुए सारे हिंदुस्तान में तहफ़्ज़ुल कुरान का नाम रोशन करेंगे। खुदा हाफिज़।